हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर बदुक प्रणाम। आप सबका स्वागत है मेरी अकेडमी में। मैं सृष्टि यादव और हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जो कि संस्था का प्राचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाष संघ के। तो आज हम श्लोक संख्या पढ़ने जा रहे हैं 10.19। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले मंगलाचरण। हमारा चल रहा है अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। और भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ये फर्स्ट श्लोक आया, तो हाथ जोड़ ले और मंगलाचरण करते हैं। इससे हमें मिलती है गुरु की कृपा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हाथ जोड़ लें अपने, ये महामंत्र करने से पहले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोपाल मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं वैलयते गिरं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। श्लोक संख्या 10.19 पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक है ये 10.19। ये बाकी श्लोक हम समझेंगे पढ़ेंगे और 108 श्लोक हैं जो कि हम अच्छे से याद करेंगे। वो भी हम अलग से उसकी वीडियोज़ बनाएंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतया प्रधान्यत कुरुश्रेष्ठा नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, ये हम पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, हंत हाथ ते तुमसे, कथयिष्यामि कहूँगा, दिव्या दैवी ही निश्चय ही, आत्मविभूतया अपने ऐश्वर्य को प्रधान्यता प्रमुख रूप से, कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ, नास्ति नहीं है, अंत सीमा विस्तर से विस्तार की में मेरे। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। क्या बता रहे हैं कि मतलब जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं। प्रधानता मतलब प्रधान रूपों को।
जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन्हें ऐश्वर्य का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। नेक्स्ट है निर्विशेषवादी या अमर कोश में विभूति का अर्थ हमें समझना होगा, ध्यान रखना होगा। विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, जैसा कोई ऐश्वर्य ना हो। और निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्ति के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। मतलब उनकी शक्तियाँ अनेक हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई चीज़ बहुत सारी हो उसको अपना वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसी में हज़ारों लाखों खूबियाँ हैं, तो बस हमने कुछ गिनी चुनी हम बता रहे हैं उसमें मैन बाकी हम सब समझ नहीं सकते हैं उनकी। और क्या बताया गया है, मुख्य स्टार्टिंग में दिया है कि मुख्य व्यवयुक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हेयर जो मेरे ऐश्वर्य असीम है। इतना ज़्यादा आकाश है ना, आकाश में हम देखते हैं तारे, हम छोटे पे देखते थे कि हम तारे कोई भी गिन नहीं पाते हैं हम लोग, है ना। कई बार हम बालों की भी तुलना करते थे, हालांकि वो तो फिर भी सीमित है और तारों का। तो ऐसे ही भगवान के ऐश्वर्य भी असीम हैं, महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। इंद्रियां हमारी सीमित हैं, ये कहा गया है ना। कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है, तो भी हम जानने का प्रयास करते हैं भक्तजन, है ना, और जान भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन एक ही चीज़ है शरणागति, मतलब गुरु के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति, उनके चरणों के प्रति आस्था। भगवान को हम जितना इस रूप में ऐसे समझेंगे ना, उतना ही हम शायद समझ पाएंगे प्रेम को, इस रूप को। अंततः भक्ति प्रेम ही है, बाकी ज्ञान कितना भी लें। वृत्तांत इतने आस्वाद हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्ति की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को अधिक आनंद मिलता है। बड़ा जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी चर्चा करनी अच्छी लगती है ना, अपने बच्चे की या फिर अपने जो भी हमारा प्रिय होता है। इवन किसी को जो भी हो, किसी का प्रिय हो, किसी को कोई अपना पेट भी प्रिय है तो वो उसका भी बड़ा मन से चर्चा चलाता है। कोई पौधा भी प्रिय है तो वो उसकी भी चलाएगा। घर परिवार के लोग तो होते ही हैं प्रिय, कोई दोस्त हो, मित्र हो, बहुत प्रिय है। कृष्ण ऐसे अपनी माँ हैं, बहुत प्रिय हैं। अगर जो भी है परिवार के सदस्य जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक है, तो मुख्यतः इसमें यही बताया गया कि भगवान अपने विशेष रूपों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सब रूपों को समझ नहीं सकते हैं, है ना जीव। तो धन्यवाद मेरा ये सुनने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में भगवद गीता, एक एक लाइन, एक एक वर्ड में अंदर तक डीप जाना जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है, तो यहाँ पे उतना ही समझ लेते हैं। इस श्लोक को एक बार पहले तो समझें, उसके बाद आगे डीप में जाएंगे। पहले तो हल्का जान लें, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी चाहे तो मेरे से क्लास में मीट से गूगल से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में हम अभी जल्दी ही डाल देंगे। और आप सबका भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो। और आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो भी आपके इस श्लोक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो। लेकिन अलग से हम लोग कभी पढ़ेंगे तो फिर लाइव क्वेश्चन हो जाए करेंगे फेस टू फेस, आप यहाँ डाल दीजिएगा। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत खूबसूरत भविष्य हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद।